बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान, चाहे वो दुनिया के जिस कोने में भी हो, उनसे चंद अहम, ज़रूरी और दिल की बातें करना चाहता हूँ। चंद दिन पहले OIC ने मेरे ख़िलाफ़ एक नोटिफिकेशन इशू किया, जिसको लोग मुख्तलिफ रंग दे रहे हैं कि मुझे पार्टी से निकाला गया है, मुझ पर सारी ज़िंदगी के लिए पाबंदी लगाई गई है। पहली बात तो ये है कि सियासत में इस तरह के हालात के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना पड़ता है, और जब आप सच बोलते हैं, जब आप हक़ की बात करते हैं और उस पर डट जाते हैं, तो फिर इस तरह के हालात ज़रूर आते हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे तहरीक इंसाफ में 17 साल हो गए। तहरीक इंसाफ मैंने क्यों ज्वाइन की, वो एक लंबी बात है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था कि इंसाफ आम होगा, एहतिसाब सरेआम होगा और मेरिट की बालादस्ती होगी, इसी मंशूर को लेके पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि सियासत से और जमहूरियत से किनारा कश थे, लेकिन खान साहब के विजन को देख के, तहरीक इंसाफ के मंशूर को पढ़ के उन्होंने खान साहब का साथ देने का फ़ैसला किया, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं। मुझे 17 साल हो गए तहरीक इंसाफ में, और हमारी कोशिश यही थी कि हम खान साहब को सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान जो तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, उसको हम एक इस्लामी फलाही मुमलिकत बनाएं। और ख़ान साहब ने जिस तरह 1996 में ये बात की थी कि हम पाकिस्तान को मदीना की रियासत की तरफ पे एक कामयाब मुल्क बनाना चाहते हैं। ख़ान साहब की जो स्ट्रगल थी 22 साल पे मुहित, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि आज भी तहरीक इंसाफ में है और ख़ान साहब के साथ खड़े हैं। ख़ान साहब ने 1996 में जब उन्होंने ये तहरीक शुरू की, तो उसकी जंग स्टेटस को के ख़िलाफ़ थी, एक माफिया के ख़िलाफ़ थी, लेकिन वो माफिया अपोजिशन की शक्ल में था। ये वो लोग थे जो एक लंबे अरसे से इस मुल्क पे काबिज़ थे, और उनके जो अहदाफ थे वो ख़ुद को, अपने ख़ानदान वालों को और अपने करीबी लोगों को प्रमोट करना, नौकरियां देना, अमीर अमीर बनता जा रहा था और गरीब पिसता जा रहा था। फिर 2018 के इलेक्शन में आपने देखा कि ओवरसीज़ ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया ख़ान साहब को वज़ीर आज़म बनाने में। सऊदी अरेबिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से हमने भरपूर कोशिश की थी, मेंबरशिप की शक्ल में तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया। फिर इलेक्शन के लिए काफ़ी लोग यहाँ से चले गए, और लोगों ने टेलीफोन करके अपने घरों से न सिर्फ मर्दों को बल्कि ख़वातीन को भी निकाला, ताकि हम दो नहीं, एक पाकिस्तान का जो नारा है ख़ान साहब का, उसमें ख़ान साहब को पूरी तरह सपोर्ट करें। इस दौरान जब ख़ान साहब वज़ीर आज़म बने तो ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ पावर में आ गई, और फिर हमारी कोशिश ये थी कि हमने लोगों के साथ जो वादे किए हैं अब हम उनके ऊपर काम करें। और तहरीक इंसाफ की जो कारकुन है बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज़ कंट्रीज़ में, अब हम उनको एक मुनज़्ज़म शक्ल में उनका एक डेटाबेस बनाएं, और जो मेंबरशिप का तरीक़ाकार है उसमें नरमी की जाए, उसमें तब्दीली की जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाएं और फ्यूचर के लिए हमारे पास इसका एक मुकम्मल डेटाबेस मौजूद हो। OIC के साथ इस हवाले से जो हमारा डेडलॉक बना हुआ था, उसके नतीजे में चूँकि हमारे जो सजेशन थे उनको नहीं माना गया और हम यहाँ के सिस्टम का हिस्सा नहीं बने। फिर हमने कोशिश की कि वो लोग जो किसी ख़ास मकसद के लिए इस पार्टी में आए हैं, और बजाय पार्टी को मुनज़्ज़म करने के वो इस पार्टी को तबाह करने पे तुले हैं, तो उसके ख़िलाफ़ हमने एक आवाज़ उठाई। और उसके नतीजे में 3-4 दिन पहले आपने देखा कि मेरे बारे में नोटिफिकेशन आया कि अब्दुल क़य्यूम ख़ान को पार्टी से निकाला गया है। पहली बात तो ये है कि मेरे लिए इस नोटिफिकेशन की ना कोई अहमियत है, ना इसकी कोई वैल्यू है, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आपको फिर पोजीशन की ज़रूरत नहीं होती। ख़ान साहब का विजन, तहरीक इंसाफ का मंशूर, अब उसके बाद मेरा अपना भी एक विजन होगा कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा मुद्दा क्या है, हमारे अहदाफ क्या है। एक तो ये है कि मैं अकेला नहीं हूँ, अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। सऊदी अरेबिया में जो हमारी टीम है वो एक बहुत बड़ी टीम है, नज़रियाती लोगों पर मुश्तमिल एक टीम है, और उनका मानना ये है कि
तहरीक इंसाफ के अंदर जो माफिया इस वक्त मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा है, उनसे हमने इस पार्टी की जान छुड़ानी है। मेरे नोटिफिकेशन के बाद लोगों का जो रद्द अमल था, उस हवाले से मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि ख़ान साहब ने 1996 में जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी तो वो अक्सर कहते थे मेरे पाकिस्तानियों, और वो कहते थे कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता हूँ। पहले हम कहते थे कि पाकिस्तान 4 इकाइयों पर मुश्तमिल है, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध, लेकिन अब हम कहते हैं कि ये 4 नहीं 6 है, जिसमें कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। मैं ये समझता हूँ कि हमने कौम परस्ती से निकल कर मुल्क परस्ती की तरफ जाना है, और उसके लिए हमने बाकायदा प्लानिंग शुरू कर दी है कि हम एक वेबसाइट बनाएंगे, और सऊदी अरेबिया में जितने पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं जो अपनी फैमिलीज़ का सबब बने हैं, उनके रिज़्क़ का, उनके ज़रूरियात का, उनका हम एक डेटाबेस जमा करें उनके जॉब्स के हवाले से, और जितने यहाँ पे मसले हैं उसमें उसका भी हल हो। अब मेरी नोटिफिकेशन के बाद मैंने जो लोगों का रिएक्शन देखा, उसमें तहरीक इंसाफ के कारकुन कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अपनी बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो मेरी सोच है उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ना किसी के साथ मेरी कोई ज़ाती लड़ाई है, ना दुश्मनी है, ना कोई ज़ाती इख्तिलाफ है। सियासी इख्तिलाफ हर पार्टी में होता है, ये जमहूरियत में होता है। जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है वो सऊदी अरेबिया से नहीं बल्कि इस्लामाबाद से हुआ है, और जो ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर ने एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने ये नोटिफिकेशन इशू किया है। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पार्टी है, हमने इसको ना लिसानियत की तरफ लेके जाना है, ना सूबाइयत की तरफ लेके जाना है, और फिर क़वारियत से ख़ुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। आप लोग किसी की ज़ात को हिट ना करें, क्योंकि ख़राबी एक शख्स में नहीं है, 2 अशख़ास में नहीं है, ख़राबी निज़ाम में है, जिसको ठीक करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। अब हम इस निज़ाम को किस तरह ठीक करेंगे, या हम कौन सा निज़ाम चाहते हैं? जब ख़ान साहब ने मेरिट की बात की थी, तो मेरिट यही है कि जो जिस चीज़ का हकदार है उसको वो हक़ मिले। अब मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे इलेक्शन किए थे जिसमें बाकायदा वोटिंग हुई थी, और हमारा मानना भी यही है कि जो बंदा इलेक्शन में वोट के ज़रिए जीत कर आए वो सदर होगा, वो सरबराह होगा, और बाकी उनके साथ काम करेंगे। यहाँ पे जो अभी जो टेनेवर चल रहा है वो आपके सामने है कि उसमें किस तरह मनमानियाँ की गई, लोगों को जो पाकिस्तान से आए थे उनको BMW में घुमाना, उनको गिफ्ट्स वगैरह देना, और ये वही चीज़ें आज तहरीक इंसाफ की तबाही का सबब बन रही है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि रियाद में यहाँ पे जो मुख्तलिफ ग्रुप्स थे PTI के, 2015 में जब पहली दफ़ा इलेक्शन हुए, हमने सबको एक टेबल पे बिठा दिया, और बड़ा एक ज़बरदस्त यहाँ पे निज़ाम बना हुआ था। एक पार्लियामेंट की हमने उसको शक्ल दी थी, माहाना हमारी मीटिंग्स होती थी, उसमें करारदाद पेश होते थे, और हमने बड़ा एक ज़बरदस्त निज़ाम बनाया था। बल्कि आपको याद होगा कि मैं ख़ुद एक दफ़ा जब पाकिस्तान गया था तो ये जो स्ट्रक्चर था डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में मैंने चौधरी सरवर साहब को दिया, तो उसने मुझे कहा कि ख़ान साहब काम तो आप लोग कर रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ख़ान साहब को ये जो स्ट्रक्चर है बाकायदा दुबई में हमारी टीम ने उनको दिखाया था, और उन्होंने इतना तक कहा था कि हम इस सिस्टम को पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो ये है कि हमने किसी से नहीं लड़ना, हम निज़ाम की दुरुस्तगी चाहते हैं जिसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो आगे आए, इन्वेस्टर्स नहीं। अब ख़राबी यहाँ पे ये है कि जिसके साथ पैसा है वो पैसों से मेंबरशिप करके आगे आते हैं, और जो आम वर्कर है, जो आम गरीब बंदा है, जिसमें काम करने की सलाहियत तो है लेकिन उसके साथ पैसा नहीं है। हम ये समझते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो भी बंदा ग्राउंड पे काम करना जानता हो, काम कर सकता हो, उसको आगे आने का पूरा पूरा हक़ है, ना कि इन्वेस्टर को जो पैसे लगा के आगे आते हैं। अब
اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو تحریک انصاف کے کارکنان کا جو احتجاج ہے، مجھے امید ہے کہ یہ پارٹی کی لیڈرشپ تک پہنچ جائے گا، کیونکہ اگر اسی طرح نظریاتی لوگوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش جاری رہی تو اس کا نقصان پارٹی کو ہوگا، مجھے یا کسی کی ذات کو نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم 2023 میں خان صاحب کو ایک بہترین ٹیم دیں، کیونکہ اس وقت ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ جو دوسری پارٹیوں سے لوگ تحریک انصاف میں آئے تھے ان کو تو عادت تھی دوسری پارٹیوں میں جب تھے، جبکہ ہم خان صاحب کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو ایک صاف ستھری ٹیم دے دیں۔ اب فیوچر پلان ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک ویب سائٹ بنائیں گے، اس میں پوری لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیں گے، پھر تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ویب سائٹ میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، وہ اس میں ہم ویلفیئر کے کام کریں گے۔ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، ہم نے ان کو اب ایک پلیٹ فارم دینا ہے کہ وہ لوگ جو ایک مافیا کی شکل میں تحریک انصاف کے اوپر مسلط ہونا چاہتا ہے، ہم نے تحریک انصاف کو اور پارٹی کو ان سے بچانا ہے، پارٹی میں کلین اپ کرنی ہے، اور جو لوگ ایک خاص ہدف کے تعاقب میں اس پارٹی میں آئے ہیں ان سے اس پارٹی کی جان چھڑانی ہے۔ اور یہ تب ممکن ہے جب تحریک انصاف کے تمام کارکنان ایک پلیٹ فارم پہ آئے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نہ میں نے ہیرو بننا ہے، نہ یہ میری خواہش ہے۔ اگر ہماری ایک بہترین ٹیم بن جاتی ہے اور اس میں مجھے یہ بھی قربانی دینی پڑے کہ نہ میں کوئی پوزیشن لوں گا، نہ میں پاکستان میں الیکشن لڑوں گا، تو میں یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے ہیرو بننے کا یا پارلیمنٹ جانے کا، میں اور جو میری سوچ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان کو کیسے اوپر لے کے آئیں، اور ہمارے پاس پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے عمران خان صاحب کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ اگر ہم نے پاکستان کو ترقی کے راہ پہ گامزن کرنا ہے تو ہم نے خان صاحب کو ایک بہترین ٹیم دینی ہے، اور اس کے لیے تحریک انصاف کے جو نظریاتی کارکن ہیں اس کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا، ایک زبردست ٹیم بنانا۔ اب یہ جو ہماری مومنٹ ہے یہ باقاعدہ ایک تحریک کی شکل میں آگے جائے گی۔ میں تحریک انصاف کے کارکنان سے اپیل کرتا ہوں، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہی وہ وقت ہے کہ ہم نے اس نظام کو اب بہتر بنانا ہے، اور جو لوگ جن کو چند سال چند مہینے ہو گئے تحریک انصاف میں آئے، وہ چالاکیوں کے ذریعے اس پارٹی پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں، ان کو ہم نے یہ دکھانا ہے کہ اگر ہم نے اس پارٹی میں 15-16 سال گزارے ہیں تو ہم سو نہیں رہے، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں، ہم تحریک انصاف کو انشاءاللہ صاف کر دیں گے، اور یہ جو مومنٹ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں یہ ہم پوری دنیا تک پھیلائیں گے۔ یہ صرف پاکستان یا سعودی عربیہ یا مڈل ایسٹ تک محدود نہیں ہوگا، پوری دنیا تک ہم اس کو پھیلائیں گے۔ اور پاکستان میں جو تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے، ان سے میری یہ درخواست ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تحریک انصاف کو اس مافیا سے بچائیں، آئیں سب مل کر۔ پہلے جو ہم نعرہ لگاتے تھے کہ پاکستان کے حوالے سے کہ ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، اب ہمارا نعرہ ہوگا کہ ہم پارٹی بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ تھینک یو ویری مچ۔